अगर आप पीएफ विड्रॉ करने का सोच रहे हैं तो यह बात जान लीजिए कि अभी पीएफ या ईपीएफओ में काफी सारे नए चेंजेस हुए हैं, इंक्लूडिंग द विड्रॉल रूल्स। तो वो विड्रॉल रूल्स जानने से पहले पीएफ विड्रॉ करने का सोचिएगा भी मत। अब चेंजेस के बाद आपको पीएफ कैसे विड्रॉ करना है, उससे पहले एक बार ब्रॉड लेवल पर देख लेते हैं कि ईपीएफओ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक बार चेंजेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला बिगेस्ट रूल चेंज ये हुआ है कि 100% विड्रॉल एक मिसकंसेप्शन हो चुका है। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि अब गोइंग फॉरवर्ड आप अपना जो पीएफ बैलेंस कॉर्पस है उसका 100% विड्रॉ नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा लेकिन ये सच्चाई है। आई नो मीडिया में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में, हर जगह ये बात है कि अब आप पीएफ बैलेंस का 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, ये सारी बात हो रही है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी कंडीशन लगाई है जिसको काफी लोगों ने इग्नोर कर दिया है कि आपको 25% ऑफ योर टोटल पीएफ कॉर्पस मेंटेन करना पड़ेगा। ये कोई नहीं बात कर रहा है, लेकिन व्हाट्सएप फॉरवर्ड सब करते जा रहे हैं। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि किसी ने भी टर्म्स एंड कंडीशंस ढंग से पढ़े नहीं। उन्होंने बोला है आप 100% एलिजिबल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो और एलिजिबल अमाउंट ही 75% बनाया गया है, 100% नहीं। तो गेम जरा यहां है। सो अगर आप 100% एलिजिबल अमाउंट विड्रॉ करते हो, वो सीधा सीधा टोटल पीएफ कॉर्पस का 75% होता है, टोटल 100% नहीं। बाकी 25% आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं। ये है विड्रॉल रूल्स का सबसे बड़ा चेंज या सबसे बड़ा नया सच। ठीक है, अब बात करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू रूल्स की, मतलब पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। ठीक है, पीएफ विड्रॉ करने की अलग अलग रीजंस की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती थी पहले। ठीक है, मतलब पूरा रायता फैला हुआ था कि अगर आपको शादी के लिए निकालना है तो 7 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए, घर बनाने खरीदने के लिए अगर आपको पीएफ निकालना है तो 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, मेडिकल के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, और सब चीजों के लिए अलग अलग रूल्स बना दिए गए थे। बट न्यू रूल में ईपीएफओ ने ये सारे रूल्स को स्क्रैप कर दिया है, हटा दिया है। अब एक सिंगल सिंपल रूल लागू होगा। वो क्या है? पीएफ से पार्शियल विड्रॉल के लिए मिनिमम 12 मंथ सर्विस जो है वो जरूरी है। बस सिंपल, क्लियर, नो कंफ्यूजन। ये आपको लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। बैड न्यूज फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल। जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है, थोड़ा सा पेनफुल यहां पे आपको लगेगा। देखिए, पहले जब जॉब चली जाती थी तो अगर आप 1 मंथ अनएम्प्लॉयड हैं तो आप पीएफ का 75% विड्रॉ कर सकते थे। अगर आप 2 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हैं तो आप पीएफ का 100% विड्रॉ कर सकते थे, प्लस आपको पेंशन सेटल करके मिल जाता था। लेकिन न्यू रूल के हिसाब से पीएफ का पूरा अमाउंट विड्रॉ करने के लिए 12 महीने अनएम्प्लॉयड आपको रहना पड़ेगा। पेंशन ईपीएस विड्रॉ करने के लिए 36 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब जो पहले ना कुशनिंग आपको मिली थी वो हटा दी गई है, अब वो कुशनिंग आपके लिए नहीं है। विड्रॉ के पहले 2 इंपॉर्टेंट टैक्स रूल्स आइए देखते हैं। पहला टीडीएस रूल। ठीक है, 5 साल से कम अगर आपकी जॉब है, तो अगर आपकी सर्विस जो आप कंटिन्यूस कर रहे हैं वो 5 साल से कम है तो क्या रूल है वो देख लेते हैं। ईपीएफ बैलेंस 50,000 से ज्यादा है तो 10% टीडीएस लगेगा। अगर पैन उसमें मेंशन नहीं किया है तो 20% टीडीएस लगेगा। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G 15H भर देते हो तो 0 टैक्स, चाहे पीएफ बैलेंस कितना भी हो। अच्छा, एक बात आपको बताता हूं, 15G जो है वो 60 साल से कम लोगों के लिए है और 15H जो है वो सीनियर सिटीजन, मतलब जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनके लिए होता है। ठीक है, दूसरा रूल, इंटरेस्ट रूल आफ्टर लीविंग जॉब। आपको पता होगा पीएफ पर अभी भी 8.25% टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। बेस्ट अक्रॉस एफडी ऑप्शंस इफ यू कंपेयर, राइट। जैसे ही जॉब आप छोड़ देते हो तब भी आप 3 साल तक पीएफ में पैसा रख सकते हो, सेम इंटरेस्ट मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 साल बाद इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, ये भी आप इस बात को जान लीजिए। एक छोटा सा रिकमेंडेशन है, अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत नहीं है, मान लीजिए 2-3 साल तक आपको कोई ऐसी नीड नहीं है, तो आप पीएफ में रखते हो पैसा, तो वो आपके लिए एक फायदे की डील होगी, तो वो ऑप्शन आप प्लीज ऑप्ट कर लीजिएगा। बेटरमेंट आपका ही है, फायदा आपका है, पैसे की ग्रोथ आपकी बेटर होगी, राइट। जरा इंश्योरेंस की कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, इंश्योरेंस लेना तब बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब सब चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएं, और वो जगह है पॉलिसी बाजार। टर्म इंश्योरेंस चाहिए? पॉलिसी बाजार पे प्रीमियम शुरू होते हैं 400 से 500 रुपए प्रति महीना, जहां पर 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स को आप कंपेयर कर सकते हो, करोड़ों तक का कवर ले सकते हो, 15% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब बजट फ्रेंडली भी और टेंशन फ्री भी। और हेल्थ इंश्योरेंस वही 400 से 500 रुपए से स्टार्ट, करोड़ों का कवरेज, 25% तक का डिस्काउंट
और उसके साथ साथ 30 मिनट क्लेम सपोर्ट और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, सब कुछ पॉलिसी बाजार के थ्रू। तो भाई इधर उधर घूमना बंद करो, पॉलिसी बाजार पे सिर्फ पॉलिसी नहीं, पीस ऑफ माइंड मिलता है। चलिए वापस चलते हैं वीडियो पे। पीएफ विड्रॉल प्रोसेस क्या है, आइए एक बार स्टेप बाय स्टेप वो भी जान लेते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है, आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। राइट साइड में ऑनलाइन क्लेम्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, मेंबर अकाउंट ट्रांसफर ऑप्शन होगा, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। इससे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है, यहां पर लॉगिन ऑप्शन आएगा, तो यूएएन नंबर प्लस पासवर्ड आपको डालना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप साइन इन कर लीजिएगा। अगर यूएएन नंबर आपको नहीं पता है, फाइनेंस एचआर से जाके या सैलरी स्लिप पे आप चेक कर सकते हो, हर जगह मेंशन होता है। जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हो जहां पर भी, वहां के एचआर से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप पूछ सकते हो, ठीक है। स्टेप 3 केवाईसी चेक आपको जरूर करना है। आधार, पैन, बैंक डिटेल्स सब अपडेटेड होना चाहिए। स्टेप 4 ऑनलाइन क्लेम, फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 10D, ये सारे ऑनलाइन क्लेम के फॉर्म्स हैं जो आपको भरने हैं। ऑनलाइन सर्विसेज के लिए जो क्लेम करना है वो फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 10D, ठीक है। आपको यहां अपनी सर्विस डिटेल्स और डेट ऑफ एग्जिट दिख जाएगी, राइट। बैंक अकाउंट वेरीफाई आपको यहां पे करना होगा, सेम जो केवाईसी में अपडेटेड है वही आपको यहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा। अगला स्टेप है विड्रॉल टाइप, आपको यहां पे चूज करना है। आई वांट टू अप्लाई फॉर, ड्रॉप डाउन एक आएगा, उसमें आप जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप उसको क्लिक कर दीजिए। फॉर्म 19 जो है वो पीएफ विड्रॉ, अगर आपने जॉब परमानेंटली छोड़ दी है तो आप फॉर्म 19 भर के पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर्म 10C अगर आपको पेंशन विड्रॉ करनी है तो फॉर्म 10C भरना होगा। फॉर्म 31 अगर आपको पीएफ एडवांस में चाहिए, जॉब रहते हुए आपको पीएफ चाहिए, तो आप फॉर्म 31 भरेंगे। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है सभी फॉर्म्स के लिए, तो बस रीजंस अलग अलग हैं, उसके लिए फॉर्म्स अलग अलग यहां पे दिए गए हैं। अगला स्टेप आता है फॉर्म 15G या 15H अपलोड, जो भी आपकी एज है उस हिसाब से आप भर सकते हैं। अगर टीडीएस अवॉइड करना चाहते हो तो यहां अपलोड आपको करना होगा, अगर आपको टीडीएस अवॉइड करना है, ठीक है। अगला स्टेप है चेक पासबुक आपको अपलोड करना है। चेक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें, बहुत सिंपल है। इंस्ट्रक्शंस ढंग से फॉलो करें, जो दिया गया है भैया वैसे ही फॉलो करो, इधर उधर कुछ मत करना। बहुत सारी एप्लीकेशंस इसी स्टेप पे रिजेक्ट हो जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही हो, जो भी आप स्कैन करें कॉपी लगा रहे हैं वो सारी सही होनी चाहिए। आधार ओटीपी को सबमिट आपको करना पड़ेगा, ओटीपी वेरीफाई करते ही क्लेम सबमिट हो जाएगा। तो ये आखिरी स्टेप होता है, आधार का ओटीपी होता है, सबमिट करिए, वेरीफाई कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। क्लेम ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पे आप जाइए, वहां पे आपको एक टैब दिखेगा, ट्रैक क्लेम स्टेटस, उस पर क्लिक करके आप क्लेम को ट्रैक भी कर सकते हो। अब इसकी टाइमलाइन कितनी होती है वो देख लेते हैं। आपको ईपीएफओ से मोस्टली 5 से 14 दिन में अप्रूवल या अपडेट आ जाता है। अगर कोई गैप होगा तो एरर रीजन के साथ आएगा कि यार ये एरर है, इसकी वजह से आपका ये गैप आ रहा है, वरना 5 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस पीएफ विड्रॉ करने का। हमने आपको सारे लेटेस्ट रूल चेंजेस इस वीडियो में आसान भाषा में बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी लेटेस्ट पीएफ रूल चेंजेस के बारे में मालूम चल सके। बॉस वाला हिंदी हमारे चैनल का नाम है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार एक बार, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो, ताकि आपके पास सारी नई नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें, वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आती रहें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग बॉस वाला हिंदी। बॉस वाला, बी द बॉस।